हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो ये पेपर का मेरे पास PDF आ चुका है। तो इस PDF के माध्यम से मैं आप लोग सामने यहाँ पर भूगोल का संपूर्ण पेपर समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो आपके पास समय 3 घंटे रहेंगे। 3 घंटे में आपको एक कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर पूरा संपूर्ण हल करना है। ठीक, तो आपका पेपर सेम टू सेम इसी प्रकार से आने वाला है, जो कि मुझे PDF के माध्यम से आपके सामने में समझाने वाला हूँ। तो सब बताऊँ आप लोग सामने स्टूडेंट्स रहेंगे सही विकल्प, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो सही विकल्प रहेंगे वो आपके प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा आप लोग सामने, भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। नहीं है इसका आंसर पता तो मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहले का आंसर हो जाएगा का ऑप्शन सही रहेगा, प्रशांत प्लेट। ठीक है, यानी का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा लिखा आपके सामने, जल वाष्प का जल में बदलना कहलाता है। जो जल वाष्प होती है तो जल वाष्प का जल में बदलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन, यानी कि का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तीसरा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। जो 3 जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन मतलब कि जो जैव मंडल है तो उनमें सम्मिलित है। तो इसमें हो जाएगा सामने सभी जीवित जीव। ठीक, चलिए अगला है चौथा, जिसमें लिखा है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है। तो चौथे का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें आपको होता है 82 सेल्सियस 30 पूर्व। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प हो जाते हैं। अगला विकल्प देखते हैं, तो अगला विकल्प है 5वां, जिसमें लिखा है ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है। तो 5वें का हो जाएगा घ ऑप्शन सही हो जाता, सुंदरी यानी मैनग्रोव। ठीक, दूसरा लिखा आपके सामने, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित क्वेश्चन नहीं, निम्नलिखित हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो रिक्त स्थान है वो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने रिक्त स्थान में भर के दिखाएंगे। ठीक, तो पहला लगा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो हुआ था 380 करोड़ पहले, 380 करोड़ वर्ष पहले। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है लोहे का लाल रंग जंग लगना क्रिया के कारण होता है। तो कौन सी क्रिया? तो ये लिखोगे इसमें तरंगे। ठीक, सॉरी 1 मिनट, तो इसमें दूसरे का 1 मिनट, दूसरे का तरंगे नहीं आएगा, दूसरे में आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, इसमें हो जाएगा रासायनिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, 1 मिनट, लोहे का रंग लाल रंग, इसमें ऑक्सीकरण आ जाएगा। ठीक, क्या लोगे? ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण क्रिया के कारण। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा है वायु की ऊर्जा से सम्मिलित जल में उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो तरंगे आ जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा लिखा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा सवाना घास। कौन सी? सवाना घास। ठीक है, चौथा वाला हो जाएगा। 5वां देखते हैं, 5वां लिखा है सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है। तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे 5वें का लिखोगे नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। 6वां देखते हैं, 6वां लिखा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं। तो 6वें का हो जाएगा आपको आम्र वर्षा। क्या कहते हैं हम लोग? आम्र वर्षा। ओके, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे निम्नलिखित के रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सही जुड़ियाँ आप लोग सामने यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर कि मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जनक है, तो हमें यहाँ पर क्या सही जुड़ी मिलानी है। तो 1 मिनट मैं यहाँ पर सही जुड़ी आपके सामने मिलाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर मिलाएंगे जैसे सही जुड़ी। तो जैसे मानव भूगोल का जनक तो कौन हो जाते हैं? रेड जल। ठीक, और भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु तो कैसी है? तो इसमें लगा लो घड़ी से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं करने तैयार करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। भारत का क्षेत्रफल तो इसमें लगोगे आप लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंह लिखोगे सौराष्ट्र गिर कारगिर। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर सही जुड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की हम बात करते हैं, तो आप लोग सामने इस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, पहला देखते हैं, पहला कहा है भूगोल की 2 शाखाएँ कौन सी हैं। तो बताइए भूगोल की 2 शाखाएँ, तो एक हो जाएगी आपकी भौतिक भूगोल, एक हो जाएगी भौतिक भूगोल। ठीक, भूगोल। एक हो जाती है आपकी मानव भूगोल। ठीक, मानव भूगोल, ये 2 शाखाएँ हैं। ठीक, अगला दूसरा जिसमें लगा पृथ्वी के किन भागों को स्थल मंडल कहते हैं। तो आप लोग तो स्थल मंडल किसे कहते हैं?
तो भूपटी तथा मेंटल को ऊपरी भाग के लिए, तो देखो भूपटी ठीक, भूपटी तथा मेंटल को, तथा मेंटल को ठीक स्थल मंडल कहते हैं ठीक। अगला है तीसरा जिसमें लगा समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो तीसरे का हो जाएगा प्रजाति कहते हैं हम, क्या कहते हैं प्रजाति ठीक। चौथा देखते हैं, चौथा लिखा है राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो चौथे का हो जाएगा जीवों के संरक्षण के लिए ठीक, जीवों के संरक्षण के लिए ठीक, संरक्षण के लिए। पांचवा देखते हैं, पांचवा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो पांचवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर ठीक, हिंद महासागर। छठवां देखते हैं, छठवां लिखा भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है, तो कितनी है, तो इसमें लगभग 125 सेंटीमीटर ठीक, 100 सेंटीमीटर बस इतनी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पे एक शब्द विभाग को तभी कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोग करेंगे शतशत। तो शतशत को करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को सामने जिस प्रकार से मैं आपके सामने अर्धवार्षिक के पेपर बता रहा हूँ उसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा के पेपर बताऊँगा। साथ ही आप लोग सामने और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी इंग्लिश हुए और भी सब्जेक्ट हैं, तो इन सभी के आंसर मैं बताऊँगा ठीक। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं है तो कर लीजिए ठीक। तो जैसा पहला देखते हैं भूगोल विषय के केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, तो ये आपका हो जाता है सत्य ठीक। दूसरा लिखा है रूपांतरण सीमा पर ना तो पापटी का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, तो दूसरे का हो जाएगा सत्य। तीसरा लिखा है निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते हैं, तो तीसरे का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर असत्य। चौथा लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा है भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो पांचवें का हो जाएगा सत्य। छठवां है मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय, तो छठवें का हो जाएगा क्या सत्य ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य असत्य पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन छठवें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन 6 से आपको ये पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कभी आने की संभावना रहेगी, तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी 5 तक आपके संपूर्ण हल करा दिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6वें से लेके आपके जो लास्ट तक क्वेश्चन है उन सभी के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके पूरे क्वेश्चन के आंसर साथ लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।